ज़रा सोचिए, अगर सरकार को कर्ज देने वाले ही ना मिले तो क्या होगा। ये सवाल बड़ा है और इसी सवाल के जवाब पर निवेशकों की नज़र है। जीएसटी का तोहफा आपकी जेब के लिए अच्छा है, पर सरकार के बजट पर भारी पड़ेगा। सरकार का राजस्व घटेगा और सरकारों को यानी केंद्र और राज्यों को भारी कर्ज चाहिए। सरकार के बॉन्ड बिक नहीं रहे, रिजर्व बैंक परेशान है। क्यों हो रहा है ऐसा? केंद्र सरकार को अपना खर्च चलाने के लिए अक्टूबर से मार्च के बीच 6.8 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड बाजार में बेचने हैं। इस साल की शुरुआत में पहले ही 8 लाख करोड़ रुपए का उधार बाजार से उठाया जा चुका है। लेकिन इस बार मुसीबत है। बॉन्ड के बड़े खरीदार जैसे बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां सब सरकार के बॉन्ड खरीदने में डर रहे हैं। पिछले महीने 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3 साल में सबसे तेज बढ़कर 20 बेसिस पॉइंट ऊपर चली गई। मतलब ये है कि सरकार को महंगा कर्ज मिलेगा, और जब रिजर्व बैंक ब्याज दरें कम कर रहा है उस वक्त सरकार को महंगा कर्ज मिलेगा। ये बड़ी पेचीदगी है। कई राज्य सरकारों के तो बॉन्ड बिक भी नहीं पा रहे हैं। कर्ज लेने वालों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि खरीदार ही कम पड़ रहे हैं। अब अगर ये बॉन्ड नहीं बिके तो क्या होगा? सरकार को इन्हें बेचने के लिए इन पर ज़्यादा ब्याज देना होगा। इससे बजट का घाटा बढ़ेगा, या फिर रिजर्व बैंक को इन्हें खरीदना होगा। और रिजर्व बैंक ऐसा करता है तो बाजार में मनी सप्लाई बढ़ेगी, महंगाई को ताकत मिलेगी। लेकिन अगर ज़्यादा बॉन्ड बिक गए तो क्या होगा? तब फिर बैंक उद्योगों को और आम उपभोक्ताओं को, कार खरीदने वालों को, घर खरीदने वालों को सस्ता कर्ज कैसे देंगे? अगस्त के महीने में कई कंपनियों ने अपने बॉन्ड इशू कैंसिल कर दिए हैं। बॉन्ड बाजार में सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। रिजर्व बैंक ने एक तरफ ब्याज दरों को 100 बेसिस पॉइंट तक घटा दिया है, मगर बॉन्ड जारी करने वालों के लिए, सरकारों के लिए और कंपनियों के लिए कर्ज महंगा हो रहा है। और तभी तो आपको पता चला होगा कि कुछ बैंकों ने होम लोन महंगे कर दिए हैं। बॉन्ड यील्ड अगर ऊपर जाएगी तो आपके लोन की ईएमआई कम नहीं होगी। जीएसटी की राहत दरअसल रिजर्व बैंक की आफत बन गई है। तो अगर अगली बार आप एक खबर सुने कि सरकारी बॉन्ड बिक नहीं रहे हैं तो समझ जाइए कि केवल अर्थव्यवस्था या आंकड़ों का खेल नहीं है। इसका असर आपकी जेब, ईएमआई और नौकरी तक जरूर पहुंचेगा।